हेलो फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की तरफ से एक लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन सामने आई है। क्या है वो नोटिफिकेशन, मैं आप लोगों को वो पूरी बताता हूं। तो यहां पर आप लोग देख पाओगे हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 2000 पद। टीमेट्स और लाइनमैन की होगी भर्ती। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। एचपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिक्रूटमेंट। यहां पर आप लोग देख पाओगे, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको ये विद इन 10 to 15 डेज विद इन मंथ आप लोगों को ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। 2000 पद भरे जाएंगे। तो जो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे 4-5 सालों से, क्योंकि 2020 में निकली थी वैकेंसी, ये पूरे 5 साल हो गए हैं और ये 5 साल के बाद वैकेंसी निकलने वाली है। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ समझाऊंगा। क्या एज रहने वाली है, क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो सोच रहे हैं हमने फॉर्म फिलअप करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोग हर एक चीज के बारे में समझ आओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों को हर एक जॉब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, मैं आप लोगों को हर एक जॉब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों के यही कमेंट थे, क्या इसकी एज रहने वाली है, क्या इसकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग यहां पे देख पाओगे, अगर आपकी एज 18 से 30 बरस तक है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, फॉर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया रहने वाली है, फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए 50 रुपये रहने वाली है। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर आप लोग देख पाओगे जो हेल्पर रहेंगे उनके लिए 10th रहेगी। लाइनमैन के लिए आपके पास आईटीआई होनी चाहिए और टीममेट्स के लिए भी आप लोगों के पास आईटीआई होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। और मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा जो 100 नंबर का इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, आप लोग खुद कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। मिनिमम आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है 55 to 65 की अप्रोक्स रहती है। अगर आप लोगों के इतने नंबर हैं तो आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग उसको खुद कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या फिर नहीं होगी। चाहे फिर टीममेट हो, चाहे आपका लाइनमैन हो, चाहे हेल्पर हो, सिलेक्शन प्रोसेस इसी के आधार पर होने वाला है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा कैसे कैसे सिलेक्शन रहती है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पाओगे 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपके जो 10th में नंबर होंगे वो आपको, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, आपके चाहे जितने मर्जी नंबर हों, यहाँ पे आपने 0.6 मल्टीप्लाई बाई जितने आपके नंबर हैं आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। उतने आपके, जैसे मेरी 83% है तो मेरे बन रहे हैं 49.8। तो ये नंबर बने मेरे 49.8। जितने भी आपके 10th में नंबर हैं आप लोगों ने उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब नीचे की तरफ लेके चलता हूं। अगर आप लोगों ने आईटीआई करी है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो आपको 25 नंबर वहां के दिए जाएंगे। तो अगर मैंने आईटीआई करी है 49.8 यहाँ के आगे, 25 नंबर ये आगे, तो मिनिमम आप लगा सकते हैं 75 के अप्रोक्स। तो मेरे ऐसे ही बन गए। तो इसकी जो हाईएस्ट मेरिट है मिनिमम 70-75 के बीच में जाती है। मैं आप लोगों को वो भी बताता हूं कि जो 15 नंबर दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। तो ये टोटल 15 नंबर ऐसे दिए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हर एक चीज़ मेंशन करी गई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो टाइम है आपके पास, अभी 15 डेज हैं, 1 मंथ है, आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे 1 नंबर उसको दिए जाएगा जो बैकवर्ड एरिया का है, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे। और यहाँ पर अगर आप लोग देख पाओगे जो 2 नंबर है उसको दिए जाएंगे जिसके पास भूमिहीन है। ठीक है, उसको ये लैंडलेस आदमी है तो उसको ये 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग हो तो 2 नंबर आप लोगों को इसके लग जाएंगे। तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स रहेंगे आपको ही प्लस पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे भी लिखा गया एसडीओ या तहसीलदार से ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे ही लिख के दे दो कि हाँ नहीं है, वेरीफाइड होना चाहिए पूरा ये। अगर आपके पास नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को यहाँ पर लगेंगे 2.5 नंबर। ना तो आपका कोई फैमिली मेंबर सेंटर की नौकरी करता होना चाहिए, ना ही स्टेट की नौकरी करता होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तो आप लोगों को ये भी 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने आईटीआई करी होती तो मेरे अभी 80 के अप्रोक्स जो नंबर
बन गए होते। नीचे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पे बताया गया है डिसेबिलिटी के बारे में। अगर आप लोग 40% डिसेबिलिटी में हो तो 1 नंबर इसका दिया जाएगा। और यहाँ पे भी लिखा गया सर्टिफिकेट कहाँ का चाहिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। यहाँ पे लिखा गया है 1 नंबर उसको दिया जाएगा या तो उसने NSS ज्वाइन करी हो, या उसके पास NCC का सर्टिफिकेट हो, या उसने कोई मेडल विनर किया हो, तो आप लोगों को 1 नंबर इसका दिया जाएगा। नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। अगर आप लोग BPL फैमिली से हो और आपकी जो मिनिमम है इनकम 40,000 रुपये से कम है तो 2.5 नंबर यहाँ आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों के पास BPL का सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो टाइम रहते बना लीजिए इनकम सर्टिफिकेट, आपके ही काम आएगा, क्योंकि आप लोगों को अब टाइम नहीं मिलने वाला है। विद इन 10 to 15 डेज में ये सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो अभी आपके पास टाइम है, जल्दी से जल्दी ये, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, BPL सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए। यहाँ पे लिखा है कोई डाइवोर्स है या विडो है, विधवा है, तो 1.5 नंबर उसको दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है अगर आप सिंगल डॉटर हो तो आप लोगों को 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या तो फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1/2 नंबर। मतलब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट ही आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटल प्रोसीजर रहता है 15 नंबर का और 85 का ऊपर रहता है, टोटल हो गया 100 नंबर। तो ये टोटल 100 नंबर का प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे कट एंड क्लियर लिखा गया है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ नहीं पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ। ये 100 नंबर हैं, पूरा जैसे मैंने एज इट इज बताया है, सारा सिलेक्शन प्रोसेस यही रहेगा। जितने ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जितने ज़्यादा इन डॉक्यूमेंट्स के आपको नंबर रहेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। नियर अबाउट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, 55 से ऊपर से लेकर आप लोग 65 के अप्रोक्स मान के चलिए, यहाँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। मिनिमम अगर आप मान के चलिए तो 70 तक इसकी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग खुद इसको एनालाइज कर लीजिए कि आपके पास BPL का सर्टिफिकेट है या नहीं है, कहीं आपने काम किया है वो आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, क्योंकि ये वेरीफाइड होने चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आपने कहीं से भी ऐसे लिखवा के ले लिया जी मेरे पास एक्सपीरियंस है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे। रही बात इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पर इसका जो 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस प्रकार का था, आप लोग उसको देख सकते हो। मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, ये आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नेम आएगा, फादर नेम आएगा, और यहाँ पे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आएगी, और यहाँ पे आपका जेंडर क्या रहने वाला, मेल है फीमेल है, परमानेंट एड्रेस आएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड आएगा, सेम एज अबव। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सेम एज अबव। फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी से हो, आधार नंबर आएगा, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो टीममेट के लिए कर रहे हो या हेल्पर के लिए या तो फिर लाइनमैन के लिए, यहाँ पे आपको उसको टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि आपने 10th कब करी है, कितने आपके मार्क्स थे, क्या था, ए था, वो था, सब लिखोगे। ITI के बारे में यहाँ पे लिखोगे। बोनोफाइड आप अगर आपके पास हिमाचली है तो वहाँ पे भी लिखोगे। और यहाँ पर आप लोग जो 100 नंबर की फ़ीस रहेगी, यहाँ पे आपको वो बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या बैंक ड्राफ्ट नंबर है, क्या IPO नंबर है, तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, और कौन सी डेट का आपका वो बैंक ड्राफ्ट है, यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। और आप लोगों को ये सिग्नेचर करके ये फॉर्म टाइम प्लेस डाल के सबमिट करवा देना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, चाहे वो 10th का है, +2 का है, ITI का है, हिमाचली बोनोफाइड का है, जो भी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप लोग इसको सबमिट करवा दोगे। ये सारा प्रोसीजर रहने वाला है सेम एज इट इज़, जो मैंने आपको बताया है सेम एज इट इज़ वैसा ही रहने वाला है, कोई इसमें चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए पूरी हर एक चीज़ जो थी, जो प्रोसीजर रहता है, मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। मैक्सिमम लोगों के डाउट्स थे, कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, तो मैंने आपको A to Z बता दिया। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।